नॉर्थ कोरिया को बड़ी कुर्बत से बड़े क्लोजली देख रहा है। मैं आप लोगों को एक बहुत अहम जो है वो मैप दिखाना चाहता हूं, बिकॉज वो मैप इसलिए मेरे लिए और हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैप में हमें बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो समझने का और सीखने का उसमें मौका मिलता है। मैं आप लोगों को एक बहुत अहम मैप दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को कुछ बहुत अहम मिलिट्री स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो अमेरिका पिछले 30 या 40 साल से नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जो है वो करता आ रहा है, और आने वाले दिनों में जो है वो क्या होगा मैं उससे बताऊंगा। मैं आप लोगों को एक बहुत अहम मैप दिखा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया का, उसको लाजमी देखिएगा, इस मैप को देखिएगा और अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको देखिएगा कि कितना अमेरिका क्लोजली इन सारे मामलात को वॉच कर रहा है। ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, ये नॉर्थ कोरिया का मैप है। ओके, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया। ओके, आप ये देख सकते हैं ये अमेरिका के बेसिस हैं सारे। ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं सारे, इस सारे के सारे जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ये अमेरिका का बेस जापान में है। ये अमेरिका के सारे बेसिस जापान में हैं, ये सारे बेसिस अमेरिका के जापान में है। फिर ये ओकिनावा में बेस है अमेरिका का, फिर ये फ्यूचर बेसिस ये गुआम में अमेरिका का बेस है। ये मेजर बेसिस अमेरिका के यहाँ पे हैं। अच्छा, ये फिलीपींस में अमेरिका फ्यूचर में अपने बेस बनाएगा, ये बेसिस अभी अमेरिका के नहीं बने। लेकिन ये आप देखें नॉर्थ कोरिया के इतने पास अमेरिका के इतने सारे बेसिस हैं। इट शोज़ कि अमेरिका इज़ वेरी पावरफुल राइट नाउ, और अमेरिका अपने एडवर्सरीज को और अपने एनिमीज़ की ऐसी की तैसी कर सकता है अगर अमेरिका को ये फील हो कि वो उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी बाज नहीं आ रहा। नॉर्थ कोरिया भी बार बार अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है अपने एनिमीज़ पर, और नॉर्थ कोरिया भी अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज कर रहा है पिछले तकरीबन 20 साल से, जब से वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना है, जब से उसने दुनिया को बताया कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम है, अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि जो नॉर्थ कोरिया की एक बहुत अहम जो उनका नॉर्थ कोरिया का एक न्यूज़ एजेंसी है, जिस तरह भारत की न्यूज़ एजेंसी है, अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है CNN, इस तरह नॉर्थ कोरिया की भी एक न्यूज़ एजेंसी है, उसका नाम है KCNA, कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, KCNA। मैं क्योंकि दुनिया जहां के अखबारात को पढ़ता हूं तो मैं KCNA की भी न्यूज़ को देखता हूं और बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं। अब KCNA कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी जो है वो नॉर्थ कोरिया का आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल उनकी एक वेबसाइट है, जहां से जो भी नॉर्थ कोरिया में हो रहा होता है, डिप्लोमेटिकली कुछ भी हो रहा होता है, वो दुनिया को बताते हैं, और ये अंग्रेजी अखबार है एक तरह से नॉर्थ कोरिया का। अब नॉर्थ कोरिया का जो KCNA है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है कि द टेस्ट फायरिंग विच टुक प्लेस ऑन सैटरडे शोड दैट टू इम्प्रूव्ड missiles weapon system had superior combat capabilities. The firing particularly proved that the technological features of two types of projectiles are very suitable for destroying various aerial targets. अब इसको बात को जरा गौर से सुनिएगा। नॉर्थ कोरिया जो है उसको इस टाइम सबसे बड़ा थ्रेट किससे है? नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा थ्रेट साउथ कोरिया से नहीं है, नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा थ्रेट है जापान से, और किससे? और अमेरिका से। क्यों? क्योंकि जापान दुनिया की 4th लार्जेस्ट नेवल फोर्स है, और जो इस टाइम अमेरिका की फौज है वो पूरे के पूरे सारे इलाके में बैठी हुई है। इसका मतलब है अमेरिका चाइना को भी कंटेन कर रहा है, और अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर भी अपनी पूरी नज़र, कड़ी नज़र रखता है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत अहम चीज़ दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी मैं क्यों कह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया की जो रिसेंटली उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, या बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बनाना चाह रहा है, या वो एयर डिफेंस सिस्टम्स पर क्यों काम करना चाह रहा है, मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताता हूँ। इस मैप को बड़े गौर से देखिएगा, इस वाले मैप को जो मैं आपको अगला मैप दिखा रहा हूँ। ओके, इस मैप को आप लोग बड़े गौर से देखिएगा, जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ये मैप जो है ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। ओके, ये बड़ा मैंने आपको मैप दिखाया ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये नॉर्थ कोरिया है, ओके, ये नॉर्थ कोरिया है, और ये जापान है सारा, ये जापान है, और अमेरिका की जो सारे बेसिस हैं वो इस साइड पे खड़े हुए हैं, सारे के सारे अमेरिका के बेसिस यहाँ पर भी हैं, और साउथ कोरिया में भी बेसिस हैं अमेरिका के, और जापान में भी बेसिस हैं अमेरिका के सारे। और ये नॉर्थ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया, ये जो मैंने ब्लैक में किया ये सारा नॉर्थ कोरिया। अब आप देखिएगा नॉर्थ कोरिया की पोजीशन को देखें। नॉर्थ कोरिया जो इस टाइम है वो इस टाइम यहाँ पर है, और अमेरिका के सारे बेसिस इस साइड पर हैं, यानी अमेरिका की नज़र नॉर्थ कोरिया पे कड़ी रहती है और आगे भी रहेगी, जिससे नॉर्थ कोरिया अपने आप को हमेशा अंडर प्रेशर फील करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नॉर्थ कोरिया इस टाइम एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन में है, और इसलिए वो अपने नए नए मिलिट्री मिसाइल्स और अपने नए नए ड्रोन्स जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर उसको आने वाले टाइम पर किसी और चीज़ का थ्रेट हो तो उस थ्रेट को वो देख सके और उस थ्रेट के खिलाफ अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग कर सके और रेडी कर सके। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि
अब मिलिट्री एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? मिलिट्री एनालिस्ट, अ लॉट ऑफ मिलिट्री एनालिस्ट आर सेइंग दैट नॉर्थ कोरिया अपीयर टू बी एस्केलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स एम्ड एट काउंटरिंग ड्रोन्स, दैट स्पेशली मेंशन्ड ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स। अब मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगा, उससे पहले एक बड़ी अहम चीज बताना चाहता हूं। नॉर्थ कोरिया दो चीजें इस टाइम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया इस टाइम क्या कर रहा है? नॉर्थ कोरिया जो है वो आने वाले टाइम पर जो है वो आने वाले टाइम पर क्या करने वाला है? नॉर्थ कोरिया आने वाले टाइम पर ये चीज करने वाला है कि नॉर्थ कोरिया जो ड्रोन्स हैं उनके खिलाफ एक फोर्स बनाने लगा है। नॉर्थ कोरिया दो चीजें कर रहा है। नॉर्थ कोरिया एक तो एआई जनरेटेड ड्रोन्स बनाने वाला है जिस पर वो काम कर रहा है। दूसरा नॉर्थ कोरिया ये कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया इस टाइम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कल को उसके ऊपर ड्रोन से हमला हो तो वो अपने आप को बचा सके। अब नॉर्थ कोरिया को किस चीज का जो है वो प्रेशर है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब इस चीज को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सेकेंड, मैं आपको एक बड़ी अहम चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं और एक बड़ी चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा इस बात को सुनिएगा। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैप बताने की कोशिश कर रहा हूं। परवीन, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई जो आप मैसेज कर रही हैं, इस तरह की फिलहाल मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं अपना तबसरा और तजिया करने की भरपूर कोशिश करूँगा। आई अपोलोजाइज, बट मेरे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई जो आप कमेंट्स कर रही हैं। थैंक यू सो मच अगेन। एक सेकेंड, मैं आपको एक बहुत अहम मैप दिखाने लगा हूं, नॉर्थ और साउथ का। देयर वी गो। अब इस चीज़ को सुनिएगा, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं। ओके ओके, ये आप मैप देखिएगा बड़े गौर से। यस, हियर वी गो अगेन। अब ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैप है। ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है, और ये हम देख रहे हैं साउथ कोरिया। ये ओके, दिस इज साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया को किस चीज़ का थ्रेट है? नॉर्थ कोरिया को एक तो थ्रेट है जापान का, और दूसरा नॉर्थ कोरिया को ये थ्रेट है कि आने वाले टाइम पे जो अमेरिका है, अमेरिका या नॉर्थ कोरिया की जंग होगी तो आने वाले टाइम पे अमेरिका इस साइड से ड्रोन्स भेज सकता है नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में, यहाँ से ड्रोन्स भेज के प्योंगयांग को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकता है, या डायरेक्टली अमेरिका ड्रोन्स भेज सकता है यहाँ से। इन तीनों डायरेक्शन से नॉर्थ कोरिया का जो प्योंगयांग जो इनका कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का, वो थ्रेट में आ सकता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया ने जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं मिसाइल्स की और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसने इस टाइम पीछे भेजी हुई हैं। नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं वो इस टाइम जो है वो इस इलाके में है, ताकि अगर कल को उस पर हमला होता है तो वो अपनी फैसिलिटीज़ को बचा सके। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, ताकि नॉर्थ कोरिया पे अगर कोई ड्रोन्स फेंके या उसकी फैसिलिटीज़ पर हमला करे जो न्यूक्लियर की हैं, तो वो अपने आप को बचा सके इस सारे इलाके से। अगली बात सुनेगा। ओके, राकेश भाई, आप जो मुझे न्यूज़ दे रहे हैं कि ये न्यूज़ सही है गलत है? बिकॉज मैं इस टाइम किसी और चीज़ पर काम कर रहा हूँ। एनीवेज, खैर एनीवेज। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम ये है कि जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो ये बार बार बात कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया भी अपना जो डिफेंस पॉस्चर है उस पॉस्चर को इंक्रीज करने की भी कोशिश कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया साथ साथ जो अपना एग्रेसिव पॉस्चर है उस पॉस्चर को भी बताने की कोशिश कर रहा है, उस पॉस्चर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी कर सकता है। अब नॉर्थ कोरिया के पिछले कई साल से प्रॉब्लम क्या था? नॉर्थ कोरिया का ये प्रॉब्लम था कि उसके पास मिसाइल्स तो बन रहे थे, मिसाइल्स तो उसके पास बड़े अच्छे थे, लेकिन उन मिसाइल्स के पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि वो मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिका तक हिट हो सकें, वो मिसाइल्स जो हैं वो किसी और जगह तक हिट हो सकें, ये उसके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से नॉर्थ कोरिया हमने देखा कि रशिया के करीब आया, नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना की बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहा है, हम लोगों ने एक चीज़ एनालाइज की और एक चीज़ हमें समझ आई कि नॉर्थ कोरिया की जो एरियल स्ट्राइक्स हैं, जो डीप स्ट्राइक्स हैं, वो मोर इंपॉर्टेंटली जो हैं वो आने वाले टाइम पे अपने एनिमीज पर वो कर सकता है, और अमेरिका के जो भी मिलिट्री बेसिस हैं उन पे वो अटैक कर सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसको रशिया की भी सपोर्ट हासिल है, और नॉर्थ कोरिया को इस टाइम चाइना की भी सपोर्ट हासिल है। अब इस बात को समझिएगा कि नॉर्थ कोरिया अपने ड्रोन्स इतने अच्छे तरीके से क्यों बना पा रहा है, या अपना जो ऑफेंसिव जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो इतने अच्छे तरीके से क्यों बना पा रहा है। इसकी दो बड़ी रीजंस है, इस बात को सुनिएगा। हमने पिछले 2 साल में एक चीज ऑब्जर्व ये की है कि जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है, नॉर्थ कोरिया रशिया के बहुत करीब आया। क्यों? क्योंकि रशिया को 40 से 50 हज़ार फौजियों की बड़ी शदीद ज़रूरत थी, और नॉर्थ कोरिया ने पिछले साल ये फैसला किया कि वो अपने 40 से 50 हज़ार जो फौजी हैं वो रशिया को देगा, जिससे रशिया शाना बशाना जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर में लड़ाई करेंगे, और बहुत सारे इलाके को उन्होंने लिबरेट कराया है, या बहुत सारे इलाके को उन्होंने छुड़वाया है यूक्रेन की फौजों से। पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग इज दैट कि बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या मिल रहा है? बदले में नॉर्थ कोरिया को एक बहुत अहम चीज़ मिल रही है, वो है ईरान के शहीद कामाकाजी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी। दोबारा सुनिएगा,
बदले में नॉर्थ कोरिया को एक चीज़ मिल रही है, वो है जो ईरान के शहीद ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस टाइम नॉर्थ कोरिया को मिल रही है। और नॉर्थ कोरिया फिर वो टेक्नोलॉजी खुद बना रहा है अपने कंट्री के अंदर, ताकि आने वाले टाइम पे वो किसी भी अटैक को रोक सके, किसी भी थ्रेट को रोक सके। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज दैट नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना भी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया के साथ जो इस टाइम बैलिस्टिक मिसाइल्स की नई टेक्नोलॉजी है वो कौन शेयर कर रहा है? वो रशिया शेयर कर रहा है, जिससे नॉर्थ कोरिया वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक बासानी पहुंच सकते हैं। अभी मैं आपको उसकी बात करता हूं। अगली बात सुनिएगा। अगली बहुत अहम इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आ रही है कि एक साहब है, उन साहब का नाम है होंग मिन। होंग मिन साहब जो है, ही इज अ सीनियर मिलिट्री एनालिस्ट एज अ